तो सर हिंदुस्तान के कोने कोने में नाम सिखाओगे ना काम सर? हाँ हाँ हाँ। मैं तो चलिए क्लास में और लेट किस। हो गया सर। सर मैं जीके वाला चेक। अरे मैं सुबह सर इस बहुत क्लास में था, लेकिन अचानक से नेट बंद हो गया था, फिर मैंने कि चलो शाम सर को कर लेते। जो तरीका समझाने का था ना वो बहुत बेस्ट तरीका जी। था आपने जो समझाया। चलिए ये तो समझा दिया आपको, ऑनलाइन में ऑफलाइन में होते तो और अच्छा सीखने को मिलता, हाथ के हाथ में पकड़ा के नहीं सिखा सर देते। जो आपने बहुत देर बताया से ना आना। बहुत बेस्ट ही लगा मुझे समझाया। हाँ अब देखिए सर मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से सिखाई हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा डेड मोबाइल का रहेगा, लेकिन आपको बड़े ध्यान से इसमें समझना है कि 1.8 की लाइन या जो भी लाइन होती है किस तरीके से मिस होती हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ये फोन है हमारे पास में एक, ठीक है। अब इस फोन को चेक करेंगे किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप देखना है। देखिए सॉफ्टवेयर से भी डेड होते हैं, हार्डवेयर से भी होते हैं, कहीं से भी हो सकता है डेड फोन। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ये हमारा फोन है, अब इसका जो हम पावर बटन दबाते हैं, देखिए जब मैं पावर बटन दबाता हूँ इसका, तो ऑन नहीं हो रहा, कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑन नहीं हो रहा बिल्कुल किसी भी तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो एक चार्जर है, यूएसबी जो चार्जर आपने देखा होगा इस तरीके से जो आता है, इस चार्जर से मैं इसको चेक करता हूँ कि कहीं इसका सीपीयू पावर आईसी शॉर्ट तो नहीं है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे फोन के अंदर जब मैं चार्जर लगा दूंगा इसमें, ठीक है, चार्जर लगाते हैं और फिर चेक करते हैं इसमें। ये जैसे ही मैं चार्जर लगाता हूँ इसमें, तो हमारा आप देखेंगे यहाँ पे 0.6 0.6 एम्पियर ले रहा है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से, ठीक है। 0.6 वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो पावर आईसी है, जो पावर आईसी है इसका वो सही है, जो इसकी पावर आईसी है ना वो सही है, और सीपीयू भी इसका ठीक है, इसलिए 0.6 एम्पियर ले रहा है। तो आपको इस कंडीशन में इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको सीपीयू पावर आईसी तो कोई कुछ भी हीट नहीं करनी है, ना ही कोई छेड़खानी कहीं भी करनी है। अब क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से बैक से खोल देता हूँ पैनल को, ठीक है। गिरना है ना, इसे मैं खोल देता हूँ यहाँ से पीछे से। सर जी पावर आईसी और ये एम्पियर अगर मतलब 5 या 4 लेता तो उसमें क्या मिस्टेक रहती सर? ये ठीक है। ठीक है। ये मतलब यानी कि नो कह रहा हूं कि कभी 3 एम्पियर लेता कभी 4 एम्पियर या 2 एम्पियर लेता तो उसमें क्या मिस्टेक ये रहती सर? ये हम कहाँ लगा रहे हैं इसको, चार्जिंग पे लगा रहे थे, चार्जिंग की बात कर रहे हैं ना कि हम हाँ। डीसी मशीन पे। अच्छा अच्छा नहीं सर इसी की बोल रहे हो मैं चार्जर की। हाँ तो कभी चार्जर में ये जीरो पॉइंट चार सिक्स जीरो पॉइंट हाँ फाइव से जीरो कम पॉइंट लेगा सिक्स तो हमारा हाँ आईसी में दिक्कत है। 0.6 आ रहा है, इसका मतलब बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई पहुंचनी सही 60 सही। सही है हमारी। तो यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो है मैं चार्जर लगा, ठीक है। चार्जर लगाने के बाद में यहाँ पे जो है लगा दिया है मैंने। अब चार्जर लगा, माइक सभी अपने बंद रखें क्योंकि फिर ये स्क्रीन मेरी वाली आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे माइक बंद रखेंगे सभी। तो यहाँ पे चार्जर लगा दिया है मैंने, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मीटर है हमारा, इससे हम चेक करेंगे कि हमारे वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। तो मीटर डीसी पे लगा देंगे, डीसी पे लगाने के बाद मीटर ऑन करेंगे, और एक पॉइंट हम कहीं भी ग्राउंड कर देंगे इसमें, ठीक है। ये ग्राउंड करना है इसे, कहीं भी रख दो ग्राउंड पे, ठीक है। एक पॉइंट अभी रखो, ग्राउंड रखेंगे, अभी मीटर नहीं दिख रहा है हमें, इधर से लगा दो। एक पॉइंट हम ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो बैटरी का प्लस है इस पे हम चेक करेंगे, कोई भी वोल्टेज हमारा नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा। अब जो हमारी चार्जिंग आई इस पर 5 वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 वोल्टेज हमें मिल रहा है ना। इस पे 5 वोल्टेज मिल रहा है चार्जिंग आईसी पे, तो इसका मतलब इस आईसी को वोल्टेज पहुंच रहा है। इसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, जो इसकी बीपीएच पावर लाइन है, देखिए ये भी नहीं बन रही, बीपीएच पावर लाइन भी हमारी
ये देखते हैं सही से टच करके। बीपीएच पावर लाइन हमारी 4 वोल्टेज की बन रही है। 5 वोल्टेज इन हुआ चार्जिंग आईसी पे, बीपीएच पावर लाइन बना। और यहाँ पे जो हमारा एक बैटरी की लाइन में है, इस पे भी आ रही है सप्लाई, तो बैटरी के प्लस पे आनी चाहिए। देखिए सही से चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमारी अप डाउन होनी चाहिए। तो हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे 3 के करीबन में अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है बैटरी के प्लस पे सप्लाई आ रही है, लेकिन फोन हमारा ऑन नहीं हो रहा। अब ऑन नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे कि ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आपको चेक करना है। जो हमारा ऑन ऑफ बटन होता है इस पे वोल्टेज चेक करेंगे। ऑन ऑफ बटन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कनेक्टर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रख दी ग्राउंड पे। देखिए ऑन ऑफ बटन पे भी वोल्टेज है हमारा, ऑन ऑफ बटन पे भी वोल्टेज मिल रहा है हमें, और इसका इस पे भी मिल रहा है 1.8। और इस पे वॉल्यूम प्लस वाले, इस पे माइनस पे, इन पे तीनों पे हमारे वोल्टेज बन रहे हैं। अब फोन ऑन नहीं हो रहा, तो आपको फोन पे ना ही हीट करना है ना ही आईसी को छेड़ना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले जो इसका मदरबोर्ड है इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम जो है इसका ठीक है बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद में अब ये जो हमारा मदरबोर्ड है, इसको ऑन करने के लिए कौन कौन सी सप्लाइयां मैन होती हैं वो आपको चेक करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ मैं, जो आपको यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है सभी को, नहीं पहले ये बताएं। आ रही सर। आ रही है, ठीक है। अब आ मैं रही है। आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ, सर आ रही है। ठीक है। ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे डेड फोन है, बैटरी कनेक्टर चेक किए, ऑन ऑफ बटन चेक किए, हम बीपीएच पावर लाइन भी चेक कर लिए, इसमें बन रहा है, लेकिन फोन ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम स्मेटिक की सहायता से देखिए क्या करेंगे। स्मेटिक की सहायता से हम देखेंगे कि हमारा जो फोन डेड है किस कारण है, कौन सी सप्लाई नहीं मिल पा रही है या कौन सी सप्लाई हमारी नहीं बन रही। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया मैंने। चंदन आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैसेज कर रहे हैं मेरे पास, बाकी सबको आ रही है। तो इसका स्मेटिक ओपन करते हैं। स्मेटिक डायग्राम आपके पास में होना चाहिए, और इसको साइड में रखते हैं। और मैं यहाँ पे जो है ठीक है, ये फोन है या कोई भी फोन है, किसी भी कंपनी का आपको स्मेटिक अच्छे से आता है, आप इस चीज को कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्मेटिक मैंने खोल दिया, इसका दूसरा पेज और खोलेंगे, ओपन करते हैं स्मेटिक का। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारी आईसियां हैं, तो हमारी जो आईसियां है चार्जिंग आईसी, देखिए बेसिक में आपको सबको कराई दिया है मैंने इसमें अच्छे से। अब मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, चेक कैसे करेंगे रिपेयर। जैसे कि हमारी ये आईसी है U0500, इसको हम यहाँ पे डायग्राम में फाइंड करते हैं। जब मैंने ये फाइंड किया यहाँ पे, तो हमारे को जो यहाँ पे सप्लाइयां जो हमने देखी थी अभी इसमें, इस पर 16 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए, यानी कि 5 वोल्टेज जब फोन ऑन नहीं होगा। तो बीबस की लाइन मेरे को मिली है इसमें। बीबस की लाइन मिलने के बाद में मेरे को जो यहाँ पे आ गया बीपीएस पावर लाइन, जो मैंने चेक किया था ये भी मेरा बन रहा है इसमें फोन के अंदर, ठीक है। जब बीपीएस पावर लाइन बन रहा है तो बीपीएस पावर लाइन आपकी जाती कहाँ कहाँ पर है वो मैं चेक करा देता हूँ। बीपीएच ये लाइन जो हमारी कितनी जगह जा रही है, 22 जगह। तो इस लाइन को खराब होने से 22 पॉइंट हमारे बंद हो जाएंगे, लेकिन बीपीएच पावर लाइन हमारी इसमें बन रही है, ठीक है। बीपीएच पावर लाइन हमारी इसमें बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी चार्जिंग आईसी ओके है। इस पे आपको बिल्कुल भी छेड़ाखानी नहीं करनी है, ठीक है। इस पर छेड़ाखानी बिल्कुल नहीं करनी है। अब
बीपीएस पावर लाइन बनती है। बीपीएस पावर लाइन जाती कहाँ से? हमारे फोन के अंदर दो आईसी इंपोर्टेंट होती हैं। एक ये चार्जिंग आईसी जो होती है बीपीएस पावर लाइन बनाती है, और दूसरी होती है हमारी इसमें पावर आईसी, जो कि हर सेक्शन को सप्लाई दोनों आईसी देती है। चार्जिंग आईसी चेक कर ली मैंने, अभी प्रैक्टिकल दिखा दिया था आपको कि हमारी ओके। U0701 जो हमारी पावर आईसी है, कंट्रोल फाइंड करके U0701 आपको यहाँ पे फाइंड करना। ये आईसी हमारी 6 जगह डिवाइड है। आईसी एक है मदरबोर्ड के अंदर, आईसी एक है, लेकिन इसके पार्ट 6 दे दिए हैं कि आधा इधर इस तरीके से ABCD करके। जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हमें पावर आईसी का चेक करना है कि हमारी जो सप्लाईयां हैं वो कहाँ से निकल रही हैं। तो हम इसको अभी ये सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें मेन पॉइंट इसका कौन सा देखना है इसमें, ये हमें ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे देखना है। इसमें क्या देखना है, देखिए जो पावर आईसी हमारी, पावर आईसी को चलाने के लिए क्या आना चाहिए हमारा, ये बीपीएस पावर लाइन आनी चाहिए। ये भी है, ये जब वहां से बन रही है तो यहाँ पे भी आ रही है। इसके बाद जो हमारी लाइनें हैं, अब इस लाइनों में जो है हमारा ये सबरी जितनी भी सारी सप्लाई यहाँ ये हमारी पॉजिटिव है, जो कि CPU, EMMC, पावर आईसी और चार्जिंग आईसी, डिस्प्ले आईसी, हर जगह सप्लाईयां ये जाती। लेकिन जब हम यहाँ पे चेक किए थे, ठीक है, देखिए ये जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आप इस चीज को देखें अच्छे से, समझें कि सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट है हमारे, सारे कंपोनेंट इसमें किसमें है, पैरेलल में है। बस एक कंपोनेंट इसमें सीरीज में है, जो कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बीच में। अब पावर आईसी खराब है तो या शॉर्ट है, तो जो भी पैरेलल के कंपोनेंट है इनमें शॉर्टिंग आनी चाहिए। सीरीज का खराब है तो हमारी वैल्यू ब्रेक होगी, ऑन डेड भी हो सकता है। तो जो हमारी पावर आईसी है इसके जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि शॉर्ट है या नहीं। तो पावर आईसी के आसपास यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ आपको, जो है कैमरे में दिखाऊंगा अब इस चीज को, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे लगा देता हूँ मैं, जिससे कि आपको सही से दिख जाए। ठीक है, ये हमारी पावर आईसी है। अब यहाँ पे जो है हम ये सप्लाई है इसकी, ये पॉजिटिव सप्लाई है, जितने भी कंपोनेंट हैं इसके आसपास किसके हैं, उसी के हैं, जो हमारी पावर आईसी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पावर आईसी जो है हमारी, इसको हम चेक करेंगे। मीटर को लगा देंगे बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद, बजर मोड पे लगाने के बाद में जो पावर आईसी है इसके आसपास के सारे कंपोनेंट हमको चेक करने हैं, कोई शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे इसकी, पैरेलल में है, ठीक है, ठीक है, पैरेलल में है, ठीक है। कंपोनेंट हमारा इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं है, सारे कंपोनेंट हमारे पैरेलल में लगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमने चेक किया है इस आईसी के पास में जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे, वो सारे कंपोनेंट हमने चेक किए इसमें कि कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट तो इसमें नहीं है। ठीक है, शॉर्ट तो नहीं है कंपोनेंट इसमें, हमारा कोई भी शॉर्ट नहीं है। अब फिर आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ एक बार समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे जब हमने ये सारे कंपोनेंट आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो हमने चेक किए हैं इनमें से कोई भी कंपोनेंट एक भी शॉर्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, हमारा सीरीज का कंपोनेंट कौन सा था इसमें, ये वाला, हो सकता है इसकी वजह से लाइन हमारी मिस हो। अब ये रेजिस्टेंस जो है R0909, तो इसको हम चेक करेंगे कंट्रोल F के साथ में, R0909, यही है गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं। R0905, जब हमने इसको फाइंड किए और हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा, पावर आईसी के साइड में रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, यहाँ पे इस जगह वो देना, पेट्रोल की डिब्बी पीछे से करणवीर, मैं आपको दिखा देता हूँ, बोर्ड थोड़ा सा गंदा है इस पे। वह करणवीर आ रहा है, देखो यहाँ पे जो हमारा ये साफ कर दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने साफ किया। यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से कैमरे से, देखिए
हमारा जो ये कंपोनेंट है, ये वाला, यहाँ से जो स्मेटिंग में था वो यहाँ से हमारा गायब है, ये निकला हुआ है ये। अब हो सकता है कंपोनेंट शॉर्ट हो रहा हो इससे आगे, तो किसी ने तोड़ दिया हो शॉर्टिंग की वजह से। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मीटर बी पोर्ट पे लगाने के बाद में इसके दोनों सिरे चेक करने हैं कि हमारा कंपोनेंट जो प्रिंट है शॉर्ट है या नहीं। यही वाला कंपोनेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। कंपोनेंट हमारा जो है निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं है। यहाँ से जो निकला है रजिस्टेंस है एक 0 ohms का। अब इस रजिस्टेंस को जो है कैसे चेक करेंगे हम, इसकी लाइन कहाँ की है, किस जगह की है, तब इसको मिनिमाइज करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ आपको जो है फिर से। अब स्क्रीन शेयर कराया मैंने, अब आपको मैं बोर्नियो पे लेके चलता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। बोर्नियो खुलने देते हैं फिर मैं आपको समझाता। ठीक है, बोर्नियो हमारा ओपन हो रहा है। बोर्नियो ओपन होने के बाद ये फोन है या और भी कोई फोन आता है आपके पास में, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। अभी चेक करना है, जरूरी नहीं है कि फोन ऑन ही हो जाए, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हमने जो है यहाँ पे चेक किया कि एक सीरीज का रेजिस्टेंस जो है यहाँ से गायब है। अब हमारा इसमें बिड मैप ओपन करेंगे। एमआई का जो भी मॉडल है, कोई भी कंपनी है, काम एक ही तरीके से करेंगे आप। बिड मैप को ओपन करेंगे। बिड मैप को ओपन किए, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है हम अपना बोर्ड को मैच करेंगे। पावर आईसी हमारी यहाँ थी, ये रजिस्टेंस था हमारा। जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये बता रहा है ये रजिस्टेंस हमारी जो है यहाँ पे इस तरीके से लगी है। और ये जो रजिस्टेंस है हमारी पावर आईसी के इस पॉइंट से अंदर से सप्लाई आ रही है इस पे यहाँ से। लेकिन जब हमने इस पे क्लिक किए तो ये सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ पे जानी चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जाता है। और ये सीपीयू को जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर में देख सकते हैं जो ग्रीन टिक था, सीपीयू को जा रहा है। सीपीयू के बाद में यही सप्लाई हमारी ईएमएमसी को जाती है यहाँ से। ये शॉर्ट हो सकती थी या ब्रेक है, वो अभी आगे चेक करेंगे। ये सप्लाई हमारी डिस्प्ले सेक्शन में भी जाती है 1.8 की। ठीक है, ये सप्लाई हमारी 1.8 की यहाँ भी जा रही है। अब नेटवर्क सेक्शन में भी जा रही है सप्लाई जो है। अब हमारा जो है इसमें R905 जो है, ये R0905, इस पर क्या वोल्टेज बनेगा यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे VREGL जो लिखा है 1.8 की सप्लाई है। कहने का मतलब है हमारा सीपीयू, डिस्प्ले सेक्शन, ईएमएमसी, नेटवर्क सेक्शन 1.8 की सप्लाई पे वर्क करते हैं। यदि ये सप्लाई मिस होती है तो आपका फोन डेड हो सकता है। अब ये चेक करेंगे कि ये जो सप्लाई है हमारी सीरीज से प्रॉब्लम है या पैरेलल से। तो ये जो पॉइंट हमारे इन दोनों, इस पे हम चेक करेंगे यहाँ पे। इसका जीआर चेक करेंगे सबसे पहले। तो जीआर चेक करने के लिए मीटर की वैल्यू चेंज करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे ऊपर की साइड। देखिए यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे भी वैल्यू है, दोनों तरफ वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू तो आ रही है हमारी। अब आपको देखिए प्लस पॉइंट समझना क्या है, इस पे भी वैल्यू है और इस पे भी वैल्यू है, लेकिन फिर भी फोन बंद है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ब्रेक है, लाइन ब्रेक है। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि हाँ, अब ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारा ये वाला, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ये लाइन कहाँ से जुड़ा है, सीपीयू से। ये लाइन कहाँ से जुड़ी है, पावर आईसी से। इसलिए इसको वैल्यू दे रहा है पावर आईसी, इसको वैल्यू दे रहा है सीपीयू। अब आप पावर आईसी निकाल देते हैं, सीपीयू निकाल देते हैं, वही पॉइंट की लाइन ब्रेक हो जाएगी, इसलिए इस पे वैल्यू आ रही है। अब इसको जंपर करके देखते हैं कि हमारा फॉल्ट ठीक होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे जंपर करते हैं इसे, क्योंकि लाइन वैल्यू आ रही है लेकिन वो लाइन की वैल्यू नहीं है, लाइन ब्रेक है हमारी इसमें। ठीक है, मैं इसको जंपर कर रहा हूँ।
थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे हल्का सा यहाँ पे, और जंपर वायर से इसको सोल्ड करते हैं और फिर देखते हैं फोन ऑन होता है या नहीं होता है, या और भी कोई प्रॉब्लम है इसमें। ऐड कर दो। जंपर अच्छे से लगाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से मजबूती से। ये लग गया। जंपर आप काट सकते हैं यहाँ से, किसी भी तरीके से निकालना चाहें वैसे आप तोड़ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे अभी तोड़ ही दे रहा हूँ, ताकि मजबूत लगा अच्छे से। उखड़ने का मतलब नहीं है, ऐसे घुमा घुमा के यहाँ पे ताकि तोड़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करेंगे इसको। इसको मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पैक करूंगा, और यहाँ पे इसको पैक करने के बाद में देखते हैं कि हमारा फोन रिजल्ट क्या निकलता है इसमें। हो सकता है हो जाए, हो सकता ना। यदि 1.8 की लाइन मिस है हमारी, बाकी की लाइनें तो कैपेसिटर पे वैल्यू भी चेक की थी, सब कुछ सही था। ठीक है, ये जंपर करने के बाद यहाँ पे सारे कनेक्टर लगाएंगे। बैटरी कनेक्टर बाद में लगाना है, पहले हम सारे कनेक्टर यहाँ पे फिक्स कर लेंगे एकदम। बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं, और चार्जर पे लगाने के बाद एक बार फिर इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे, क्योंकि लाइन तो हमारी कोई शॉर्ट है नहीं इसमें। 0.6 ले रहा है या कुछ बढ़ता है या उतना ही। देखिए 0.6 ही एम्पियर है अभी इसमें। ठीक है, और हाँ देखिए यहाँ पे एम आई लिखा हुआ आ गया। जो हमारी प्रॉब्लम थी इसमें 1.8 लाइन मिस थी। अब जैसे ही हमारा एम्पियर आया इसमें, देखिए एम्पियर जो बड़ा है हमारा इसमें, अब 1.1 एम्पियर हो गया, फोन भी हमारा ऑन डिस्प्ले दिखा दिया इसने। जब तक 1.8 की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारा ये जो है काम नहीं करेगा। अब इसका पावर बटन ऑन करता हूं, मैं देख लेता हूँ फोन ऑन होता है या नहीं होता। फोन वाइब्रेट किया, हाँ डिस्प्ले इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि फोन हमारा ऑन हो चुका है। 1.8 की लाइन मिसिंग होने से पूरा फोन हमारा डेड था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी जो है किसी भी फोन को हीट ना करें, रिवॉल्व ना करें, जब तक उसकी उसकी अच्छे से टेस्टिंग ना कर लेना। जब तक आप उसकी अच्छे से टेस्टिंग नहीं कर लें तब तक आपको जो है उस पर ना ही आईसी रिवॉल्विंग करनी। पहले कूल टेस्टिंग, जीआर, स्मेटिक के द्वारा पूरा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। कौन सा कर रहा हो? ये कर रहा हो? ठीक है, तो वो सारी चीजें आप जो उसमें चेक करेंगे, और उसके बाद में देखिए हमारा फोन ऑन हो गया। यदि 1.8 की लाइन में चेक नहीं करता सीरीज पेलर के अकॉर्डिंग, और मैं इस पर सीधा हिट कर देता, सीधा मैं इस पे हिट करता, तो फोन हो सकता है डेड हो जाता। प्रॉब्लम और कहीं थी और हम काम इस पर और कहीं कर देते। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब ये बताएं कि अब आप सभी अपने माइक ऑन कर सकते हैं। 3 मिनट का समय है अभी क्लास बंद होने में। हाँ सर। इसको स्विच
हाँ, अब ये बताओ समझ में आया उतना नहीं? सर आया था। सर जी ये जी हमें सर, आ गया। 1.6 एम्पियर ले रहा हो तो भी सही है, फोन ऑन आ गया। क्या नाम है? मुकेश, मुकेश चौहान। क्या आपको कैसा लगा? मुकेश चौहान हाँ कैसा रहा? हाँ सर, अब मजा आया कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छा है, ऐसे ट्रेनिंग तो मजा आ जाता है। सर अच्छा, मजा समझ तो में आया आया जो बताया ट्रेनिंग था जी? कंप्लीट सर। जीआर इसमें ठीक हो गया। चलिए, समझ में आना चाहिए। मेरी मेहनत वसूल होनी चाहिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। लेकिन जब भी आप फोन को चेक करेंगे, जल्दबाजी आपको इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी का सर काम नहीं है। सर जी जल्दबाजी में आपका फोन डेड भी हो सकता है। सर हिंदुस्तान में आपका नाम चलेगा। जी सर। अरे नहीं, हिंदुस्तान में मन चलाओ मेरा नाम। तो सर हिंदुस्तान के कोने कोने में नाम सिखाओगे ना काम सर? हाँ हाँ हाँ। मैं तो चलिए, क्लास में और लेट किस? हो गया सर। सर आपने जीपीएस का ऑनलाइन चेक किया? अरे मैं सुबह सर इस बहुत क्लास में था, लेकिन अचानक से नेट बंद हो गया था। फिर मैंने कि चलो शाम सर को कर। जो तरीका समझाने का था ना वो बहुत बेस्ट तरीका जी था आपने जो समझाया। चलिए, ये तो समझा दिया आपको। ऑनलाइन में ऑफलाइन में होते तो और अच्छा सीखने को मिलता है। हाथ के हाथ में पकड़ा के नहीं सिखा सर देते। जो आपने बहुत फिर से बताया आना। बहुत बेस्ट लगा मुझे ऐसे समझाया। हाँ, अब देखिए, सर मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से सिखाई हैं, ठीक है? सर ये अब इसी। स्मेटिक के द्वारा अपन मतलब कर सकते हैं ना ये, और भी हाँ जैसे हाँ, बोलने नहीं है हमारे पास तो स्मेटिक द्वारा कर स्मेटिक सकते हैं। मिलेगा। स्मेटिक से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी चेक कराया है। हाँ सारी चीजें कर सकते हैं सर आप जी, अच्छे ये से। जो यूएसबी पोर्ट है सर, उसमें भी मालूम चल जाता है कि फोन डेड है या क्या है, कितने एमपीआर ले रहा है, सीपीयू प्रॉब्लम है कि पावर सेक्शन से। सर वो चार्जर से मालूम पड़ेगा ना सर एमपीएल लेने से? हाँ, जो चार्जर था वो सारी चीजें मैंने दिखाई हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की है। इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दूंगा, मैं पूरा दोबारा भी देख सकते हैं आप। अरे डालिए और ग्रुप में भी डालिए सर जल्दी। फिर से हाँ, इस देखना है। वीडियो सर को वो पूरा डाल दूंगा अपना एडिट किया हुआ। चार्जर लेना पड़ेगा मतलब हमको भी तो हाँ उससे हाँ ही हाँ, मालूम लेना पड़ेगा पड़ेगा। फिर कितने क्या? हाँ, चार्जर से मालूम पड़ा। सर अब ये क्लास का सिंगल टाइम पोर्ट हो का भी गया। तो दे सकते हैं। हाँ, क्लास का टाइम हो आई गया, टू बंद हो आता है जाएगी सिंगल अपने पोर्ट। आप ऑटोमेटिक। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। आज मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं इसमें, इसी तरीके से आपको चेक करना है। ये वीडियो आपको यूट्यूब सर पे बहुत मिलेगी, वहां अच्छे से पर भी आप बताया देख। है।